और उसमें हमें कई पार्किंग तो ऐसी मिली जो अवैध हैं और उनमें वो नगर निगम के भी लोग मिले हुए हैं। और मैंने एक बात कही है, जो लोग रिश्वत खाते हैं और खासकर मछली मार्केट से या अवैध पार्किंग से, उनको भगवान माफ नहीं करेगा। मैंने एक वीडियो में बोला था कि रिश्वत लेने वालों की किडनियां फेल हों। चैनल के माध्यम से एक आश्वासन दे दीजिए इन लोगों को। सरपंच वाला जो गली है उस मुख्य मार्ग की। देखिए, मैं आश्वासन कभी नहीं देता हूं, वचन देता हूं। आश्वासन नेता देते हैं, मैं नेता अभी हुआ नहीं हूं। मैं एक बात का वचन देता हूं कि दिल्ली नगर निगम इस समस्या का समाधान कराएगा और जल्द कराएगा। आज असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने कल आदेश किए थे विशेष रूप से कि आज आपको पहुंचना है। वो यहाँ पहुंचे हैं 11:15 बजे और आज हमारा ये राउंड हुआ है और इस पर 3 लोग, एक हमारा नगर निगम, एक हमारा PWD और हमारे नेता, ये मिलकर एक टास्क फोर्स बना के जब तक इन नालों का निराकरण नहीं होगा तब तक वो सरपंच बाड़े का निराकरण भी नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं DXT मीडिया। मित्रों, मैं पत्रकार रविंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र और लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर एरिया मंडावली सरपंचवाड़ा मुख्य मार्ग में। मित्रों, मंडावली सरपंचवाड़ा मुख्य मार्ग में कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो डाली थी जनता के आग्रह पर। मनीष गुप्ता है, उन्होंने निवेदन के तौर पर बुलाया था। उसके बाद वीडियो डाली गई थी, एक वीडियो वायरल भी हुई है। लगातार रेखा गुप्ता जी से निवेदन किया गया कि यहाँ की समस्याओं को आप स्वयं सुने, क्योंकि दोनों विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी और अभय वर्मा जी उनकी सुनवाई, जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज बड़े युद्ध स्तर पर यहाँ पर डीसी वगैरह का अधिकारियों का राउंड रहा और आपको बताया था मित्रों, यहाँ पर जोनल चेयरमैन रामकिशोर शर्मा जी निगम पार्षद हैं, जो कि शकरपुर से निगम पार्षद हैं, उनका भी दौरा रहा और शकरपुर के निगम पार्षद जिसे हम बात भी कराएंगे। और यहाँ पर जनता के आग्रह पर और चैनल के आग्रह पर यहाँ पर रामकिशोर शर्मा जी सीधा सरपंचवाड़ा की गली में आए, मुख्य गली में, और उन्होंने पूरा मुआयना किया, देखा हमारे सामने, आप देख रहे हैं फुटेज के माध्यम से। लगातार यहाँ पर जो रामकिशोर शर्मा जी हैं मुआयना कर रहे हैं और आइए हम सुनवाते हैं रामकिशोर शर्मा जी इस विषय पर क्या क्या कहते हैं और जनता को उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। आइए बात करते हैं। जैसे कि मित्रों आप देख रहे हैं, निगम पार्षद शकरपुर से हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आज राउंड पर मंडावली में राउंड पर आए हुए हैं। चेयरमैन भी है यहाँ MCD में। ये मछली बाजार से संबंधित भी मामला जानेंगे, इनका शकरपुर का मछली बाजार का मामला है जो। सर नमस्कार। सर अपना परिचय देते हुए जो शकरपुर का मछली बाजार है उसके विषय में थोड़ा बताएं। आपकी कुछ वीडियो आई है मेरे पास, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने समझाया भी है और वहाँ पर पार्किंग को लेकर भी आपने काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया। सर नमस्कार, मैं रामकिशोर शर्मा, जोन चेयरमैन शाहदरा साउथ जोन दिल्ली नगर निगम। मैं मंडावली के अंदर जनता साइकिल से लेकर और मेन रोड नरवाना रोड तक का आज राउंड किया। मेरे साथ AC थे, यहाँ के माननीय विधायक थे रविंद्र नेगी जी और अन्य अधिकारी एक्शन वगैरह, यशपाल केंतुरा जी थे, शशि चांदना जी थी और सैकड़ों कार्यकर्ता थे। यहाँ नाले की दिक्कत के लिए हम आए थे। अभी आपने एक सवाल किया, मछली मार्केट शकरपुर में जब विकास मार्ग पर आप जाएंगे, लक्ष्मी नगर मेट्रो से आगे और अक्षरधाम के लिए मुड़ेंगे, वहाँ एक मछली मार्केट है जो अवैध है। DDA की ज़मीन पर उन्होंने मछली मार्केट लगा रखी है, मुर्गा मछली बेचते हैं और उनसे मैंने कई बार 3-4 बार तोड़वाई है वो, लेकिन उसमें दिल्ली पुलिस और अन्य कुछ लोग मिले हुए हैं जिससे वो तोड़वाने के बाद लगवा लेते हैं और लगा लेते हैं। मैं इस बार उसको जॉइंट एक्शन करा के उसको तोड़वाऊंगा वहाँ से। अभी मैंने पीछे तोड़वाई थी, फिर उन्होंने लगा ली है। तोड़वाने के बाद वहाँ हॉर्टिकल्चर वेस्ट या कुछ ना कुछ डलवा के और वहाँ उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे, हम कब्जा करेंगे, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट तब तक नहीं आता जब तक उस पर एक्शन नहीं होता। अभी ज़मीन के लिए सबने मना कर दिया, हमारी नहीं है, जबकि वो DDA की ज़मीन है। दूसरा विषय पार्किंग का आपने पूछा, तो वहाँ पर जो पार्किंग का गोरख धंधा चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है। बहुत बड़े इसमें ऐसे लोग मिले हुए हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर ये अवैध पार्किंग का धंधा चला रहे हैं। शकरपुर रोड पर 2-3 पार्किंग है और विशेष रूप से लक्ष्मी नगर मेट्रो वाली पार्किंग, उसमें केवल 100 गाड़ियों के लिए उसको जगह मिली और आज के डेट में उसकी 500 से 800 गाड़ी खड़ी होती हैं। बाहर रोड पर 3-3 लाइनें लगा लेते हैं। जब मैंने RP सेल वालों को कहा तब उन्होंने जाके उसकी सूची दी और उसमें हमें कई पार्किंग तो ऐसी मिली जो अवैध हैं और उनमें वो नगर निगम के भी लोग मिले हुए हैं। और मैंने एक बात कही है, जो लोग रिश्वत खाते हैं और खासकर मछली मार्केट से या अवैध पार्किंग से,
उनको भगवान माफ नहीं करेगा। मैंने एक वीडियो में बोला था कि रिश्वत लेने वालों की किडनियां फेल हों, और मैं आज भी कह रहा हूं इस बात को कि जो रिश्वत ले उसकी किडनी फेल हो, भगवान उसको बताए कि आपका गलत पैसा हॉस्पिटल में जाएगा। जनता ने हमें बड़ी आशाओं से चुना है, और जनता की आशाओं पर खरे नहीं उतरेंगे तो जनता निराश होगी, और जनता जनार्दन होती है, और जब जनार्दन निराश होते हैं तो वे वो माफ नहीं करते। सर, जैसा कि अभी आप यहाँ पर मौजूद है, पीछे जो जनता है यहाँ पर सरपंच बाड़े में पीछे ही बगल से लगी हुई गली है, यहाँ पर बॉर्डर एरिया है, 2 निगम पार्षदों का क्षेत्र लग रहा है और नालियों से काफ़ी परेशान है जनता। ये यहाँ पर खड़े हुए। हाँ जी, आशीष जी, मनीष जी, हाँ मनीष जी, दोनों गलियों के अभी राउंड पर लगवा दें चेयरमैन साहब। हाँ, बिल्कुल। अभी राउंड ही हुआ है, और राउंड के बाद दोनों पार्षद, एक तरफ एक पार्षद का क्षेत्र और एक तरफ एक पार्षद का बॉर्डर लाइन है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन अभी इस पर भी तय हुआ है कि वो एक पार्षद उसकी जिम्मेदारी ले ले, तो ये ना हो कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, ये मेरे क्षेत्र में नहीं है। होता है, हर कोई पार्षद कहता है, आता है ना, ये मेन डरनी है, मेन डरनी ऐसे हर कोई आता है। और ये जो नाला है मेन हमारा समस्या, ये चांदना जी के अंदर आता है, उससे आगे बुद्धा मार्ग से बाद सल्ला चौधरी में आता है। ये नाला कम से कम 10 साल से भरा हुआ है। इसका समझना, हम पढ़ता हूँ तो गली में, आप गली में देखो, हमारे घर देखो, ऐसा हम क्या, हमारे चक्कर में पड़ोस में लड़ रहे हैं। परसों में पड़ोस में लड़ाई हुई, खूब आता हुआ गाड़ी सब हो गया है, इसके चक्कर में हो रहा है। तोड़ देंगे आपको। मैं कह रहा हूँ ये रहा मेरा इम्पाला। मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, भले ही मुझे दोबारा बुला लो, मैं कभी मना नहीं करता। सर, चैनल के माध्यम से एक आश्वासन दे दीजिए इन लोगों को। सर, सरपंच वाला जो गली है उस मुख्य मार्ग की। देखिए, मैं आश्वासन कभी नहीं देता हूँ, वचन देता हूँ। आश्वासन नेता देते हैं, मैं नेता अभी हुआ नहीं हूँ। मैं एक बात का वचन देता हूँ कि दिल्ली नगर निगम इस समस्या का समाधान कराएगा, और जल्द कराएगा। आज असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने कल आदेश किए थे विशेष रूप से कि आज आपको पहुंचना है। वो यहाँ पहुंचे हैं 11:15 बजे, और आज हमारा ये राउंड हुआ है, और इस पर 3 लोग, एक हमारा नगर निगम, एक हमारा PWD और हमारे नेता, ये मिलकर एक टास्क फोर्स बना के, जब तक इन नालों का निराकरण नहीं होगा तब तक वो सरपंच बाड़े का निराकरण भी नहीं होगा। तो इन नाले पर डिपेंड, जी जो निगम पार्षद है आपकी सहयोगी, वो भी यहीं रहती है, इसी गली में। बिल्कुल यहीं रहती है, और उन्होंने भी अभी ये बात कही है कि मुझे भी उस गंदे पानी में से निकल के आना पड़ता है, बहुत बुरा हाल है अंदर, लोग गालियां दे रहे हैं। और मैं बस इस बात को कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, क्योंकि अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, जनता को सुविधा देना हमारा काम है, किसी और का काम नहीं है, और हम सुविधा देंगे। क्योंकि चुनाव में जब हम वोट मांगने गए थे तो जनता से हमने हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा था। अब जनता को सुविधा नहीं मिली तो ये आशीर्वाद मुझे लगता है हमारे लिए पाप के रूप में बदल जाएगा। मैं बस इतना कह सकता हूँ। थैंक यू। ये सादरा जोन के चेयरमैन हैं, और इन्होंने अपनी बात रखी है, और जनता के तौर पर भी अभी जो सरपंच बाड़े की गली थी उसकी मुख्य तौर पर बात रखी है। मित्रों, आप देखेंगे जैसे कि रामकिशोर शर्मा जी हैं और जोन चेयरमैन हैं, और इस समय आपको बताया तो बहन हमारी सुनीता गोयल जी भी साथ में, और यहाँ पर जो लोकल जनता है, रवि भाई हैं, जैसे रवि शर्मा जी और मनीष गुप्ता जी, जिन्होंने ये समस्या मुद्दा उठाया था। ये सरपंचवाड़ा की मुख्य मार्ग है जिसमें काफ़ी तबाही मची रहती है, और आज काफ़ी बड़े युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चला है, सफाई का काम चला है। और जो रामकिशोर शर्मा जी हैं, जनता के निवेदन पर यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर अभी सुनीता बहन ने भी फोर्स किया, सुनीता बहन की बातों को माना, और चैनल के माध्यम से भी देखेंगे। यहाँ पर इस समय देख रहे हैं स्थिति, ये मुआयना कर रहे हैं, और अभी देख रहे हैं यहाँ की हाल, जो तबाही मची हुई है। निकलने की जगह नहीं होती। कंप्लेंट कर रहे हैं इसकी डेली। जब आज इतनी भागदौड़ के बाद ये हालत है तो इससे पहले क्या होगा अब समझ आ रहा है। रोज का इतना पानी भरा हुआ, बच्चे स्कूल जाते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। मैंने बच्चे इधर से ही आते हैं। मैंने कहा था उनको, जिस साहब को दिखाओ तो सही, कम से कम परसों भी गए हमारे क्षेत्रीय चेयरमैन हैं और चेयरमैन साहब से हमारा आग्रह सिर्फ इतना ही है कि बस क्षेत्र का विकास कैसे भी हो, और ये जो समस्या है निगम पार्षद होते हैं। सर, 2 शब्द और, यहाँ पर आपने मुआयना कर लिया, अभी मुआयना कर लिया, बहुत बुरी हालत है, और कल मुख्यमंत्री जी आ रही हैं बिल्कुल पड़ोस में ही, और मुझे लगता है कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर उन तक पहुँच गया और उन्होंने कह दिया तो स्थिति इतनी ज़्यादा, और सारे अधिकारी नपेंगे। क्योंकि मोदी जी ने एक बात कही है कि हम जब अगला चुनाव में हम जाएं तो जनता ये कहे कि हाँ, हमको मोदी जी के राज में सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन हालात यहाँ के जो बद से बदतर हैं,
ये बहुत ही दुख का विषय है और इसको जल्दी ही हम ठीक करेंगे। और मैं चेयरमैन के नाते बस इतना कह सकता हूं कि मैं अपने डीसी, एसी और उन सबको ये कहूंगा कि ये सामने वाले नाले को अगर वो फटाफट करेंगे तभी यहाँ डाउन होगा। बस मुझे आज देखकर इस बात का बड़ा दुख है और जल्दी से जल्दी इसको ठीक कराएंगे। लाइटें जल रही हैं और दिखाता हूँ आपको, मतलब हम क्षेत्र में जाके तो समरसेबल के लिए तुरंत जुर्माना करते हैं। अभी एसडीएम, डीएम सबकी आंखें बंद हैं। सरकारी जमीन पे समरसेबल हो रखा है। जरा ये देखिए, हमारे इधर से आओ सुरेश जी, ये इस पे एक्शन का ध्यान लेता है। ये अभी घरों में तो जाएंगे तो एकदम 50,000 का जुर्माना करेंगे, 1 लाख का। ये मिली भगत नहीं है तो क्या है। मैंने इनको कई बार कह चुका हूँ, समरसेबल हो रखा और लाइट भी डीडीए वालों ने दे रखी है। सबके पैसे बंधे हुए हैं, सबने यहाँ पैसे बांध रखे हैं अपने। ये डीडीए ऑफिस वाले इनको लाइट देते हैं। और ये देखिए ना तार कहाँ से आ रही है, ये तार और तो और यहाँ डिश विश लगा रखा है, सब कुछ कर रखा है इन्होंने। और ये तार पीछे से आ रही है। मीटर लगा हुआ है सरकारी मीटर कौन लगा देगा भैया? कौन लगा देगा? नहीं, कौन लगा देगा इस जमीन पर? ये जमीन किसकी है? किसकी है जमीन? मीटर सरकारी है। जमीन किसकी है? मैं भी बात करता हूँ। सरकारी है। जरा मेरा नंबर दो, वो फोन दो, मेरा बात करता हूँ। मीटर का बिल लगा हुआ है। अरे बिल दादा मीटर का बिल दिखाइयो, मीटर का बिल। बिल जगह किसकी है? जगह तो सरकारी है। फिर सरकारी है। सरकारी जगह मीटर में लग गया तो मैं तो जगह पे काम करने अच्छा वो कागज दिखा दो साहब, कागज ले आइयो कोर्ट वाले को। कोर्ट वाले कागज नहीं देखने हम। अरे सुप्रीम कोर्ट में नहीं, तुम पहुंच जाओ राष्ट्रपति के। केस कोई नहीं चल रहा, सरकारी जमीन का केस। तुम अब मेरे को मत बताओ, मुझे नहीं देखना। वो मछली को फ्रूट बता रहे हो तुम। कागज चल रहा है, कागज है हमारे पास। नहीं, कोई बात नहीं। कोर्ट वोट मत दिखाओ मुझे। नहीं, कागज है इसलिए बता। कोई जरूरत नहीं है मुझे कागज देखने की। तुम ना जितने गुरु हो, एसी साहब, अगर ये नहीं टूटी ना तुम्हें धरना दूंगा, मैं सच बताऊं। क्योंकि ये इन्होंने, मैं पिछली बार इनको समझा के गया, अब ये समझ रहे हैं कि अब कोर्ट की बात आ गई। जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है। सर वो आपको दिखाया देना पहले। मैंने देख लिए थे दादा, वो कोई स्टे नहीं है, कोई केस नहीं चल रहा। वो मछली फ्रूट नहीं होती, आपने लग रखा उसमें फ्रूट बेचते हैं हम। हाँ, फ्रूट नहीं होती मछली। नहीं, गरीब आदमी है तो फिर मेरी बात सुनो ना, लाल किले के सामने लगाओ ना गरीब आदमी। रोजी रोटी का हिल्ला नहीं, रोजी रोटी का हिल्ला क्यों? लोग मुझे गालियां दे रहे हैं तो मुझे रोजी रोटी मुझे भी तो देखना है ना। लोग गालियां दे रहे हैं मुझे, लोग कहते हैं पैसे खा रहे हैं सब लोग। इधर नगर निगम वालों को गाली मिल रही है, उधर मुझे गाली मिल रही है। तुम गरीबों के चक्कर में ये भी तुमने कह दिया सरकारी मीटर लग रहा है, ये समरसेबल सरकार ने लगवाया ना। वो तो आप पहले भी देखे। मैं देख गया था, तुड़वा के भी गया था, देख के नहीं गया था, तुड़वा के गया था और फिर बन गई। और अब के एसी साहब ये बांस बल्ली सारे, अब ये हालत हो गई है, मैं आपको बताऊं। अब इधर तो वो पार्किंग वाले ने, देखिए क्रेने तक खड़ी करा रखी है, यहाँ तक ये पार्किंग वाले ने खड़ी करा रखी है बंद। इस रोड पर, जबकि ये वीआईपी रोड है, यहाँ से अक्षरधाम के लिए मुड़ते हैं, तो ये हालत हो रखी है। और इधर अभी आप नहीं आए हैं, शाम को यहाँ पर आप निकल नहीं सकते। 2 व्हीलर्स खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो खरीदते हैं तो रोड पर खड़े करते हैं उसे। गाड़ी 2 व्हीलर 3 व्हीलर सब यहीं खड़े हो जाते हैं। तो लोग तो हमको गालियाँ देंगे। सर रोड पर तो और भी जगह ठेले देखो आपके। मेरे को मत दिखाओ ठेले मुझे। कितना ठेला लग रहा है? अरे साहब ठेले लग रहे हैं ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को ये है, आपने ये जो कर रखा है इस पर मैं आपको पिछली बार भी कह के गया था, हाथ जोड़ के गया था कि आप मत लगाना दोबारा। बहुत दिनों से कई पीढ़ी हमारे यहाँ गुजर गई। मैं कह रहा हूँ 20 पीढ़ी गुजर गई। मैं रोजी रोटी मैंने बताई थी, जगह ढूंढ लो। ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर कहीं भी जाओ ना, ये कोई मतलब नहीं है ना कि यहाँ हम बेचेंगे और हमारी पीढ़ी गुजर गई।
तो दिल तो जो इन्होंने पीढ़ी गुजारी वो दुखता गए, है ना, दिल तो मैं दुखता है। पीढ़ी गुजारने नहीं दूंगा, 1 रुपया किसी से ज्यादा का नहीं लेता मैं। तो सर वो तो हमने सारे आपके इंडियन मीडिया के सामने कह रहा हमारा यहाँ से। मैं ये कह रहा हूँ सब कुछ ठीक है, लेकिन बड़ी सीधी बात है इसी साहब, मैं इस पर अब जॉइंट एक्शन करके इसको इमीडिएट करना। तो अब से पहले ये मेरे पास आते थे जी हम गरीब, मैंने कहा चलो आप कहीं जगह देख लो। अब इन्होंने एक नई बात कर दी साहब, हमारा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस को देखेंगे। तुम अपना जाओ स्टे लाओ ना। मैं कहता हूँ देखें तो सही, सरकारी जमीन पर कौन स्टे दे रहा है? ये सारे इलीगल काम कर रखे हैं कि ये समर्सिबल कर रखा पहले है। भी तो स्टे मिल गई थी कोर्ट से, हाई कोई कोर्ट स्टे से, नहीं थी, हाई कोर्ट से मिला आपको दिखा कोई स्टे ना, वो स्टे नहीं थी, वो स्टे नहीं थी भैया। और जब स्टे होगी ना तो कंटेम लगवाना। कंटेम फाइल तो लगा रखी। अरे फाइल लगा रखी है, वो मत डराओ मुझे, वो कागज दिखा दो आज ही मेरे दिखा को दो। जरूरत नहीं है देखने की यार। मैं भैया तुमसे कोई कागज नहीं देख रहा। मैंने तो सीधी बात है, ये असिस्टेंट कमिश्नर खड़े हैं, मैंने तो सीधे सीधे कहा है ये टूटेगी, विषय खत्म। तुम कागज मत दिखाओ। ऐसा नहीं करो, गरीब आदमी। नहीं, नहीं, गरीब आदमी की बात ये- नहीं, दिल दुखता है तो भैया मेरी बात सुनो, मेरे भी तो बच्चे हैं ना। जब लोग कहते हैं इसके बच्चे मर जाए पैसे खाता है, मैं तुम्हारे पीछे बच्चे क्यों मारूंगा अपने? नहीं, मेरे सारे मत बताओ, मुझे सारे मत बताओ, सारे के लिए एमसीडी करेगी। उसमें कुछ हम भी लगा लेते हैं। नहीं, आप लगाओ मत लगाओ, मेरे को आप ये मत बताओ, कानून मत बताओ। मैं ये कह रहा हूँ गलत चीज, मैं ठेलों का भी पक्षधर नहीं हूँ, तुम्हारा भी पक्षधर नहीं हूँ, उन्हें भी उठवाता हूँ। और सरदार जी आपने स्थिति देख ली सर। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, पार्किंग वाले की स्थिति मैंने दिखा दी आपको। यहाँ अंधा रात चल रहा है और विजेंद्र जी ये पार्किंग वाले ने ही खड़े करा रखे हैं ये क्रेनें, और साफ मना कर देता है। ये इसी ने खड़ी करा रखी है, इनसे फिक्स लेता 5 महीने के पैसे, अदरवाइज क्रेन वाले ये कैसे खड़ी कर देंगे। और अब आप अंदर आइए, अंदर दिखाता हूँ आपको। अरे जरा ब्लॉक कहाँ है भैया, कौन है जरा ब्लॉक? सर कहाँ पे हो? सर आपका जो पार्किंग है साहब यहाँ पे नहीं जितने भी लास्ट तक है, हाँ नहीं इतना है नहीं इसके जहाँ पास। पार्किंग बना ना रखी तो है आपने। दिखाता कि भाई कितनी गाड़ी का है, कितना क्या है। नमस्कार भैया, कागज कहाँ है तुम्हारे? कागज आपको कई बार ये भी कह चुके, सब लोग कह चुके, क्यों नहीं ला रहे आप कागज? नहीं नहीं, आ जाएगा। कितनी गाड़ियाँ खड़ी करते हो? कितनी गाड़ियों का है तुम्हारे पास? हैं? 250 का सब कुछ। और है कितनी पार्किंग, कितनी है तुम्हारे पास, कितने एरिया की? वो तो उन्हीं को पता है, नहीं, उन्हीं को पता। तो तुम यहाँ बैठे हुए हो, काम करते हैं। अच्छा काम करते हो, आप कागज मंगाओ। स्थिति ये है कि इस समय आप सारी स्थिति देख रहे हो। मैंने इसलिए दिखाया है कि आप इस समय इन्होंने वहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट वो देखिए कंप्लीट इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। और ना तो ये बताते कि एरिया कितना है, ना ये पता कितनी गाड़ी का है, इनको प्रीमिसेस है, वो कुछ नहीं बताते। लेकिन इन्होंने एक छत्र और तो और ये पार्किंग है, ये देखिए, ये रेहड़ियाँ खड़ी करा रहे हैं। ये तुमने खड़ी करा रखी है ना? कैसे हो? डीसी साहब आए हैं, सब मालूम है। ये तुमने खड़ी कराई ना? हैं? अब आप ये देखिए कि पार्किंग में ये हाल होगा। तो एक तो इस पर एक्शन करना पड़ेगा। इनके आप आना, इनके कागज चेक करना और देखना, फिर एक्शन करना। वीरेंद्र जी, कागज इनसे ये कह दो आज शाम तक ये कागज दें आपको, और कल ये कागज हम ऑफिस में पहुंचे। ठीक है भैया, कागज आज मंगा लो। तुम्हारे को क्या है, कब आपकी रिन्यूअल है, कब क्या है, क्योंकि आपका वो लिस्ट में तुम देख लिया मैंने। लेकिन ये जो आपने बाहर खड़ी करा रखी हैं, मुझे इस पर भी देखना है कि तुमने बाहर जो खड़ी करवा रखी है, और जो भी 2-2 लेयर, एक ऐसे और एक ऐसे, जो बाहर बुरा हाल कर रखा है। ये पार्किंग कभी नहीं होती ऐसे, लेकिन आपने इसमें अवैध कब्जा कर रखा है पूरी पार्किंग पर। तो कल अगर आपने कागज नहीं दिखाए तो कल यहाँ पर, फैसला जी सुन लो, नहीं, कल यहाँ पर तुरंत एक्शन करना।
क्रेन लाके गाड़ियाँ उठवानी इनकी, मैं कह रहा हूँ। ठीक है भैया, आज बोल देना जो भी हो, कागज ले आए। एसी साहब हैं, पता है, ये असिस्टेंट कमिश्नर है आदित्य सिंह जी, आदित्य कुमार जी, ये आए हैं इसीलिए सिर्फ विजिट करने, और ये तुम्हारे LI हैं। तो आज शाम तक कागज आ जाने चाहिए।